So today, let's welcome Sangeeta Jain. So Sangeeta, are you there? Yes, sir. Okay, so Sangeeta is there, and let's welcome our Sultan of the Week. So I will just pin everybody. So let's clap and welcome her. Wow. Thank you, sir. Thank you so much. एक मिनट हम Okay. सब थैंक यू So Sangeeta ji, कुछ just please share something about क्या yourself. कहाँ से सर हैं? क्या जी करती हैं? हाँ जी. सर 1 मिनट के हम आंखें बंद करेंगे 1 मिनट के लिए थैंक यू यूनिवर्स का थैंक यू मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया थैंक यू रोंडा बर्न का जिन्होंने मैजिक बुक का ज्ञान दिया थैंक यू दिव्या जी का मृदुल जी का आचार्य सर का जिन्होंने मुझे अश्विन मैम से मिलाया थैंक यू नेहा जी डेडिया का जिन्होंने मुझे सबसे पहले मैजिक बुक से इंट्रोड्यूस किया थैंक यू अश्विन मैम का अरविंद सर का एनी का ईश जी का राजन सर का मेरी पूरी फैमिली का और फ्रेंड्स का जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ थैंक यू सो मच सर थैंक यू Thank you so much. Thank you. Lovely. थैंक यू Lovely. शुभ दीपावली हेलो एवरीवन शुभ दीपावली आई एम संगीता जैन फ्रॉम राजस्थान और मैं एक होम मेकर हूँ जो पूरा दिन घर को और परिवार को सजाती संवारती हूँ मेरे 2 बच्चे हैं बड़ा इंजीनियर है इन रोबोटिक्स छोटा आर्किटेक्ट है हस्बैंड मेरे बिजनेसमैन है बस यही मेरा परिचय है अभी तो आप राजस्थान में कहाँ से हैं? जी पाली डिस्ट्रिक्ट में रायपुर करके बर के पास है अभी मैं अजमेर के पास ब्यावर शहर में रहती हूँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले आप बताएं कि आपकी जिंदगी जो आपकी ये जो जर्नी है ग्रेटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके पहले कैसे थी आप? कैसा सोचती थी, कैसा बिहेव करती थी? आपकी जिंदगी में क्या-क्या हो रहा था पहले? सर उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो एक तो मेरे अंदर कंप्लेंट बहुत थी ब्लेम ब्लेम गेम तो इतना चलता था कि जो कुछ जीवन में हो रहा है उनकी वजह से डर आता था भय था चिंता थी सब कुछ था फिर जब मेरे बच्चे स्टडी के लिए बाहर चले गए तो कहीं ना कहीं हस्बैंड बिजनेस के लिए सुबह जाते हैं शाम को आते हैं तो और कुछ और डर आने लग गया कि अब मैं अकेले कैसे रहूंगी क्या करूंगी क्योंकि हम बिजनेस फैमिली से हैं तो वहां कुछ वर्किंग वुमेन का सिस्टम ही नहीं था और मेरी शादी को भी 30 इयर्स हो गए तो ऐसे लगा कि अब मैं क्या करूंगी तो ऑलमोस्ट मैं थोड़ा डिप्रेस होने लगी थी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन गुस्सा आने लगा था और वो सारा सब फ्रस्ट्रेशन है एक ही इंसान पे निकलता है जो भगवान ने बनाया है पति तो कहीं ना कहीं रिश्तों में भी ब्रेकडाउन आ रहा था वो काफी शांत रह के कोशिश करते थे लेकिन मेरा गुस्सा चिड़चिड़ापन काफी बढ़ रहा था और ऐसे लग रहा था कि मैं अब क्या करूं अपना समय निकालने के लिए तो मुझे काफी सारी चीजें मिली मैं नागपुर से जो मंजू जी जैन है उनसे भक्तामर ग्रुप से भी जुड़ी फिर आनापान सती भी किया लेकिन कहीं ना कहीं मन में सेटिस्फेक्शन नहीं था इनर हैप्पीनेस नहीं थी जिसकी मैं खोज कर रही थी कि मुझे हैप्पीनेस कैसे मिले क्योंकि मटेरियलिस्टिक में सारी चीजें मेरे पास है हेल्थ वेल्थ रिलेशन है सब कुछ है भगवान के दिया हुआ राजा रानी की तरह जिंदगी जी रही हूँ मैं लेकिन जो कमी थी वो थी खुशी की इनर हैप्पीनेस की कहीं शांति नहीं थी बाहर में सबको बहुत अच्छा दिख रही थी स्ट्रोंग दिखती थी कि हाँ ये बहुत स्ट्रोंग है लेकिन अंदर ही अंदर में कहना चाहिए कि वो परेशान हो रही थी तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे मेरे रिलेशन पे आ रहा था मेरी हेल्थ पे आ रहा था सब जगह आ रहा था और फिर 2023 में अप्रैल में मेरी एक फ्रेंड ने मैजिक बुक स्टार्ट की हमने उनके साथ किया और तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि कृतज्ञता भी कुछ होती है जिसके बिना हम आज तक जीते आ रहे हैं आज से पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि किसी चीज के लिए कृतज्ञ होना है उससे पहले तो यही चलता था कि उसके कारण ये है और हमेशा मेरी कंप्लेंट रहती हस्बैंड से वो कितना भी मनी मुझे देते ना तो मेरा एक ही शब्द होता इतने से क्या होता है या फिर आप तो ऐसे नहीं करते हो आप तो वो नहीं करते हो बस मैक्सिमम टाइम मेरा यही चलता था तो उसकी वजह से हस्बैंड भी बोलते थे तुम्हारा कितना भी कर लो तुम तो खुश नहीं होती हो लेकिन जब इस मैजिक बुक में आई और जब सीखा और जब नियामतें गिनना शुरू किया तब सच में पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितनी अबंडेंस में जी रही हूँ मेरे पास हेल्थ वेल्थ रिलेशन मतलब कितना कुछ है मेरे पास जब एक एक चीज की लिस्ट बनाना शुरू किया ना तब तो ऐसे लगा कि मैं तो स्वर्ग में ही जी रही हूँ उसके बाद से जो मेरी लाइफ चेंज हुई ना सर माइंड ब्लोइंग थैंक यू आपकी हेल्थ को लेके क्या हो रहा था पहले? मेरी आईज में ब्रेकडाउन आया था हम जब भक्तामर से ग्रुप से जुड़े थे तो थोड़ा जूम पे सेशन वगैरह लेते तो आंखों में मेरी बहुत ड्राइनेस बढ़ गई थी तो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि मैं लॉन्ग टाइम तक जग भी नहीं आंखें भी नहीं खोल पाती थी जैसे कि काफी टाइम तक मुझे आंखें बंद रखनी पड़ती थी आंखों से पानी आना गंदगी आना सब कुछ हो रहा था फिर मैं आनापान सती से जुड़ी क्योंकि मैं अब कुछ कर नहीं सकती पढ़ नहीं सकती बुक्स वगैरह तो फिर मेडिटेशन वगैरह कर रही थी
लेकिन फिर जब ये हील योर लाइफ बुक पढ़ी और उससे मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, लेकिन कहीं से मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर मैंने सेल्फ हीलिंग शुरू की और उससे मुझे रिजल्ट आना शुरू हुआ। और उसके बाद ये मैजिक बुक मेरे जीवन में आई, और उसके बाद तो लाइफ जो आप कहते हैं ना जिंगा लाला हो गई, वो ही हो गई है। वाह, देखो ये जो पूरी शक्ति जो है हमारे अंदर ही है, राइट। इन्होंने इस शक्ति को पहले गुस्सा करती थी, डरती थी, अबंडेंस तो था ही नहीं, मतलब जितना भी दो कमी लग रहा था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी और, कंप्लेन, ब्लेम, ऐसी जिंदगी चल रही थी। और जैसे ही ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू हो गई तो ये सब कुछ चला गया। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, जिन जिन लोगों को नेगेटिविटी निकालनी है, जिनको डर निकालना है, चिंता निकालना है, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आप अकेले नहीं कर सकोगे, आपको हमारे एक आधे प्रोग्राम अटेंड करने पड़ेंगे। और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। फिर क्या हुआ? फिर सर शुक्राना ग्रुप से जुड़ी और अश्विन मैम के सेशन अटेंड किया। और नॉलेज तो जो वहां से मिली, आप सब जानते हैं कि अश्विन मैम हमें कितना नॉलेज देती है। लेकिन दिल से जीना सिखाया अरविंद सर ने। वहां से मुझे आपके बारे में पता चला। फिर मैंने वो ढूंढना शुरू किया यूट्यूब पे जाकर। तो राजन सर, एक दो बार आपको सुना था। फिर आपकी अफर्मेशन है वो सब देखने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और यह मैजिक बुक करते करते मन में कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। जैसे आप जो बोलते हैं वो अफर्मेशन में सुनती थी, आप जो समझाते हैं वो भी देखती थी। उससे मेरी लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। और एक मन में एक विश्वास हो गया कि सब कुछ रीअरेंज हो सकता है। तो ये एक अंदर से अपने आप खुशी आने लगी कि हाँ, ये सब कुछ ठीक हो सकता है। और जो मैं बाहर ढूंढ रही थी खुशी, इससे मिलेगी उससे मिलेगी, यह मेरे लिए ये कर रहा है। और फिर मैजिक बुक में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने ऊपर काम किया। और जब मैंने अपना नजरिया बदला तो नजारा तो अपने आप ही बदल गया सर। दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लग गई। और सच में अब तो जहां देखती हूँ मुझे सिर्फ खुशियां दिखती है। वाह, नजरिया बदलने से नजारे बदल जाते हैं। सो एवरीथिंग इज विद इन अस। हम जैसा देखते हैं वैसा ही दिखाई देता है, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही लोग दिखते हैं। लोग वैसे नहीं हैं, हमारी सोच जैसे ही बदली हो जाती है, लोग वही आदमी अच्छा लगने लग जाता है। सो सिंपल। यस। तो अभी कैसे, अभी आपके संबंध कैसे हो गए, या आपके अभी जर्नी तो में क्या क्या हो? अभी तो सर इतने मैजिक्स हो रहे हैं, जो मैं अगर बताऊंगी ना आपको, तो अपन गोवा रिट्रीट में मिले थे, अगर आपको थोड़ा भी याद आ रहा तो। फिर हम लोग बीच पे थे सर। बीच पे नीच से ऊपर पानी के अंदर मैं और मेरी सिस्टर आई थी साथ में। तो मेरे मोबाइल कवर में मेरी सिस्टर का फोन था, उसका आईफोन मेरे मोबाइल कवर में था। तो एक तेज लहर आई, मेरी सिस्टर गिरी, फिर मैं भी गिरी। मैं गिरी तो वो आईफोन निकल के पानी में चला गया। अब मेरी सिस्टर थोड़ी परेशान हो गई कि आईफोन पानी में गया, अब क्या होगा। उसने मुझे बोला तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। और मैं उसको बोल रही हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, रिलैक्स थी, मैं उसको बोल रही हूँ प्लीज अभी तुम चुप हो जाओ, अभी जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। इस पानी में तो हम वैसे भी नहीं ढूंढ सकते मोबाइल को, अब जो होना देखा जाएगा। तो मैंने आंखें बंद करी, दो तीन लोग और आगे पास में, हम ग्रेटिट्यूड कर रहे थे। और मैं धरती माता को प्रेयर कर रही थी कि माँ, आपने आज तक जो कुछ दिया है आपने ही मुझे दिया है। मैं जल देवता से प्रेयर कर रही थी कि इस अथाह सागर में मैं तो ढूंढ नहीं सकती, मेरी तो इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन आप मुझे लाकर दे सकते हो। और सर 50 कदम के करीबन आगे एक लड़की थी, वो वहां मेडिटेट कर रही थी और उसके पाँव के कोई चीज टकराई। उसको लगा कि कोई शूज होगा, उसने उठाया, उसके हाथ में आया आईफोन। और फिर वो दौड़ के पीछे आई कि ये आईफोन किसका है। मतलब तो मुझे, पानी में गिरा हुआ था ना, लेकिन जी, वो आईफोन पानी में था ना? पूरा पानी में, यहाँ तक के पानी में, पूरा पानी में ही चला गया सर वो। जहां हम वहां खड़े थे नीचे से ऊपर पानी में, और उससे आगे वो समुद्र में बह गया। मोबाइल निकल के चला गया, पानी में ही चला गया वो मोबाइल। वाह, जो अच्छा, समुद्र में। अकल्पनीय था, लेकिन मुझे इतना विश्वास था। और जो देख रहे थे वो यही कह रहे थे कि कितना रिलैक्स है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करी थी, मुझे पूरा विश्वास है इस ग्रेटिट्यूड पे, इस मैजिक पे, और आप तो मुझे लाके दोगे। मेरी सिस्टर थोड़ा पर, और मैं उसको बार बार बोलू प्लीज शांत हो जा। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे करने दे प्रैक्टिस। वो मैं नहीं हूँ करने वाली, करने वाला तो और कोई है, लेकिन वो एक शब्दों में बोलने में आता है।
तो वो आ गया। और सर फिर तो सबको लगा कि कितना बड़ा मैजिक हुआ है। और मैं बार बार ये भी बोल रही थी कि मुझे सर के सेशन में शेयर करना है। मोबाइल मेरे हाथ में आ गया, थैंक यू धरती माता, थैंक यू जल देवता मोबाइल देने के लिए। बस जो मैं प्रैक्टिस, जितनी ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर सकती थी मैंने सारी लगा दी, और मेरे आसपास थे उन्होंने भी लगा दी। तो वो सबकी पावर से मोबाइल वापस आ गया। और सर बिल्कुल कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। फिर उसके जस्ट बाद में हमने खूब फोटोज खींची उस फोन से। पानी में खराब भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। हमने दिस इज हाथों हाथ मैजिक, उससे खूब फोटोज खींची। दिस इज मैजिक। उसके बाद सर मैजिक छोटे मोटे बहुत हुए हैं, हर जगह हुए हैं। लेकिन अभी धनतेरस के दिन एक बड़ा और मैजिक हुआ कि मेरी शादी को 30 इयर्स हो गए, तो कभी मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज गिफ्ट नहीं दिया। वो मुझे जो चाहती दिला देते हैं, जो मुझे चाहिए, चाहिए गोल्ड चांदी जो चाहिए वो सब दिलाते हैं। लेकिन इस बार धनतेरस पर पहली बार वो मेरे लिए सिल्वर रिंग सरप्राइज गिफ्ट लेके आए हैं। पहली बार मुझे उसकी इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि हाँ। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मेरे रिश्ते तो बहुत अच्छे हुए हैं। आज सुबह ही उनका एक, मैं ससुराल थी तो आज आ गई सेशन के लिए यहाँ अपनी जगह। तो उनका एक बहुत अच्छा सा मेरे लिए मैसेज था। मैंने सब उठ के देखा तो रिश्ते मेरे बहुत अच्छे हुए हैं, पति के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। सर मैंने ये देखा कि कहीं नहीं कहीं पहले हम है ना इंसान बहुत आवरण ओढ़ के रखते हैं। मैं बाहर से सबको अच्छा दिख रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर कुछ न कुछ उनके लिए चलता था। इतना मैं ग्रेटिट्यूड में नहीं थी उनके लिए। मतलब हमेशा मुझे लगता था ये ऐसे ही करते हैं, वैसे करते हैं। लेकिन जब से मैं इस प्रैक्टिस में आई हूँ ना, जब मैं इन लॉज के यहाँ जाती हूँ, हम लोग बड़ी फैमिली से हैं, हम ऑलमोस्ट 30 मेंबर्स हैं। तो वैसे हम सब अलग रहते हैं, लेकिन हम सब फेस्टिवल एक जगह करते हैं। और हम महीने में एक दो गेट टुगेदर करते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ ना कुछ कंप्लेंट चलती थी। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि वो मेरे लिए कितना करते हैं। वो सब पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम दीपावली पे जाते हैं तो मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं वहां पर होती है। और हम तो सिर्फ इंजॉय करते हैं वहां जाके। तो अब वो सब चीजें मुझे बहुत दिखने लगी, और मेरे रात और दिन मेरे मुंह से थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही निकलता रहता है सर। थैंक यू सो मच सर। वाओ। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको जो बता रहा हूं अभी, ये बात पे ध्यान दें। मोबाइल पानी में गिर गया, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, संगीता खुद परेशान हो जाती थी, चिंता करती थी, करेक्ट, डर जाती थी, दुखी हो जाती थी, अफसोस करती थी। बट क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है ना ग्रैटिट्यूड की, तो वो नेगेटिव इमोशंस में नहीं गई। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। मोबाइल गुम हो जाना एक अलग बात है, पर उसके बाद हाउ यू आर फीलिंग, आप उसको रिएक्ट कैसे करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग दिस? मतलब मोबाइल मिल जाना तो मैजिक, एब्सोल्यूट मैजिक है, पर उस मोमेंट में ये क्या कर रही थी, ये क्या सोच रही थी, उस पे ध्यान देना। इसका मतलब ये हो गया, हमने भी अगर कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू बी ग्रेटफुल। आई डोंट नो, मतलब कैसे माइंड को कंट्रोल करना, नेगेटिव ख्याल नहीं आना, अरे मैं तो गलत कर सकता हूं, मैंने ये क्यों किया, मुझे करना ही नहीं चाहिए था, मैं तो बेवकूफ हूं, समथिंग समथिंग, वी कीप ऑन कर्सिंग अवर सेल्फ। सेल्फ लव खत्म, ग्रैटिट्यूड खत्म, चिंता चालू, डर चालू। अब आप देख रहे हो, जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग, आई थिंक 1 साल का प्रैक्टिस हो गया आपका ग्रेटिट्यूड का। जी 18 मंथ्स हो गए। 18 महीने की प्रैक्टिस के बाद में देखो इंसान कैसे बदली हो गया। आईफोन वो भी देखो खुद का जाता है तो अफसोस होता है, पर किसी और का हमारे वजह से नुकसान होता है तो ज्यादा अफसोस होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वॉज, नहीं नहीं मिल जाएगा, कोई फिक्र नहीं करे, पक्का मिल जाएगा। एंड शी स्टार्टेड हर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। शी स्टार्टेड विजुअलाइजिंग कि मैं राजन सर के क्लास में ये शेयरिंग कर रही हूँ। कैन यू इमेजिन दिस? दिस इज एब्सोल्युटली पावरफुल। What you think? So I always say this one thing. Now this is very important. Stock market में you make losses. Business में losses होते हैं, failures होते हैं. Okay? मेरा ये कहना है, what you think when you made losses will decide how much time you will take to win. मैं रिपीट करता हूं और फिर समझाऊंगा. What you think when you lose your money or when you fail will decide how much time you will take to win.
मतलब जब आपका नुकसान हो गया है तब आप क्या सोच रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा जीतने में। पर अगर जिस दिन आप हार गए, जिस दिन आप लूज कर गए, व्हेन यू फेल, नहीं नहीं ठीक है, अच्छा मेरा तो अच्छा टाइम आने वाला है, नो नो, बट आई एम रियली ट्रू ग्रेटफुल, उसकी उसने मुझे ये सिखाया, मतलब सामने वाले की वजह से नुकसान हुआ है, बट हम उसने हमारे लिए पॉजिटिव क्या किया, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। नहीं नहीं, थोड़े दिन की तो बात है यार, कमा लूंगा यार, कोई फिक्र नहीं। सो व्हाट यू थिंक व्हेन यू लूज और व्हेन यू फेल विल डिसाइड हाउ मच टाइम यू विल टेक टू विन। खत्म। क्या सोच रहे हो इज इंपॉर्टेंट। दिस इज अ वेरी नाइस लेसन। ओके, समथिंग एल्स और बताएं। जी सर, जब मैं मैजिक बुक में आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ग्रेटिट्यूड हमारे तो हमने कभी पास्ट में किया ही नहीं, जानते ही नहीं थे ग्रेटिट्यूड होता है क्या, सिर्फ कंप्लेंट और ब्लेम यही जानते थे। फिर जब मैं प्रैक्टिस में आई और जब अबेंडेंस फील की, तो मुझे ये लगा था कि मैं पता नहीं कितनी पावर है मेरे अंदर, मैं सब कुछ कब ठीक कर पाऊंगी, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स में शेयर करना शुरू कर दिया। तो मेरी फ्रेंड्स भी प्रैक्टिस कर रही थी। फिर मैंने आपका मेरी एक फ्रेंड है, वो प्रैक्टिस तो कर रही थी, लिखने की आदत नहीं हो रही थी, तो मैंने आपका ग्रेटिट्यूड जनरल बुक मंगाया और मैंने उनको गिफ्ट किया ताकि उनकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। और उन्होंने लिखने के बाद वो खुद कई बार मुझे थैंक्स भेजती है सर, कि उनकी प्रैक्टिस हो गई, उनकी लाइफ में भी बहुत बहुत वंडरफुल मैजिक्स हो रहे हैं। और भी मेरी 2-3 फ्रेंड वो हमेशा शेयर करती है और बहुत खुश होती है कि इस बुक में आने के बाद तो हमारी लाइफ ही चेंज हो गई है, बहुत खुशियां मिलने लगी है। और सर अभी जो अरविंद सर करवा रहे थे प्रैक्टिस कि पहली बार मैंने बुक, हमेशा सुनते हर, सर मैं 18 महीने से हर महीने मैजिक बुक कर रही हूँ, कभी किसी मेंटर के साथ कभी किसी मेंटर के साथ। लेकिन पहली बार मैं कह सकती हूँ कि जब अरविंद सर ने करवाई, मैंने अपनी बुक का भी लेसन रीड किया हर बार अलग से, और फिर मैंने वापस किया, तो उससे मुझे बहुत क्लियरिटी आई और बहुत कुछ सीखने को अलग से मिला। और जब अरविंद सर ये बता रहे थे अभी की खुशियां और खुशखबरियां आ रही है सोचना, तो जब मैं आंखें बंद करके देखती तो एक ही चीज रटन की तरह बोलती थी, खुशखबरियां आ रही है, खुशखबरियां आ रही है। फिर मैं एक दिन मेडिटेट कर रही थी अर्ली मॉर्निंग, तो मेरे अंदर से आवाज आई कि तुम्हारे लिए सच में खुशी किस में है। तो मेरे अंदर से बहुत स्ट्रोंग आवाज आ रही थी कि सच में तुम्हारी खुशी किस में है, खुशी सबके लिए खुशी अलग अलग है। और मैं फिर मुझे रियलाइज हुआ यार मुझे सच में क्या चाहिए, मैं किस चीज को पाकर खुश होती हूँ। फिर मैंने सर सोचना शुरू किया कि हाँ, फिर ये चाहिए यस, ये नो टिक करती गई नो नो पे, और जो यस यस है, और सर सच कह रही हूँ उसके बाद से तो मुझे लगा हर दिन मेरी लाइफ में मैजिक हो रहा है और खुशखबरी आ रही है। मतलब अभी मैं छोटे छोटे गोल्स बना रही हूँ हर दिन के कि मुझे ये पाकर खुशी होती है, ये पाकर खुशी होती है, तो मुझे हर दिन वो चीज मिल रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बहुत क्लियरिटी आई है कि सच में मुझे खुश होने के लिए क्या चाहिए। नहीं तो बस खुशियां खुशियां चाहिए, इससे चाहिए उससे चाहिए, लेकिन अब क्लियरिटी आई है कि मुझे खुशी किस चीज में मिलेगी, तो वो अपने आप मिलने लगी है सर। वाह, देखो, दो तीन चीजें हैं। एक्चुअली हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करते हैं, लोगों को कॉपी करते हैं, सबको किस में खुशी आ रही है और वो हमको भी चाहिए। बट एक्चुअली ऐसा है कि हमारी आत्मा को क्या पसंद है, हमें अंदर से किस क्या करने में मजा आता है, नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। अब फॉर जस्ट वेरी सिंपल एग्जांपल, आई लव डूइंग दिस सेशंस, अब मुझे मजा आता है। और एक बात याद रखना, मैं आपको सबको बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में अगर जादू हो रहे हैं, दे आर वर्थ नथिंग इफ यू डोंट शेयर देम। प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी अगर जिंदगी में जादू हो रहे हैं ना, प्लीज शेयर देम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि जितना ज्यादा शेयरिंग करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को भी इंस्पायर करोगे। देखो, आपका एक वन मोर जिम्मेदारी जिसको कहते हैं ना, एक आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि अगर आपको फायदा हुआ है तो और भी लोगों को फायदा होना चाहिए। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड that will also be the reason why you will keep on attracting more magics into your life। ये इन्होंने बताया, इन्होंने गिफ्ट दे दी। आई विल टेल यू, दिवाली के अंदर इतने सारे लोगों ने अफर्मेशन कार्ड्स, ग्रेटिट्यूड कार्ड्स, जर्नल, ये जर्नल सबने गिफ्ट दिया है, और उनका बहुत अच्छा फीडबैक आता है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। आप नहीं मानोगे, मेरे घर पे इतनी मिठाइयां आई हैं कि मैं पूरे 1 साल तक खा सकता हूं। ले आए जो आए, वो ले मिठाई लो, और ये बढ़िया बढ़िया मिठाई, और पैकिंग
पैकिंग तो ओ माय गॉड, जैसे वो गहने का पैकिंग रहता है ना, ज्वेलरी बॉक्स का, ऐसे टाइप के तो पैकिंग आते हैं। और एक तो इतना बड़ा लकड़े का पैकिंग, अंदर क्या था, मिठाइयाँ। ले शुगर दे रहे मेरे को, ले शुगर खा, ले शुगर खा। सब लोग मेरे को शुगर दे रहे, भाई क्यों दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग शुगर दे रहे तो हम भी सब, अरे तुम क्या कर रहे हैं यार, आर यू गेटिंग दिस, इतनी मिठाइयां। और मैंने भी बहुत भर भर के मिठाइयां बांटी हैं। आई मीन मेरे साथ भी वही हुआ है। मतलब मैंने भी उनको कॉपी कर दिया है। अब इन्होंने गिफ्ट में दिया अबंडेंस ग्रेटिट्यूड जर्नल, बहुत लोगों ने अफर्मेशन कार्ड्स दिए हैं। अब मुझे एक मेरे फ्रेंड ने फायर क्रैकर्स, उन्होंने शिवा काशी से मंगाए थे डायरेक्ट, इतना बड़ा बॉक्स, वो दिया। दैट वाज वेरी गुड गिफ्ट। सो नेक्स्ट टाइम आई हैव डिसाइडेड आई विल गिफ्ट, जिनके घर में बच्चे हैं उनको फायर क्रैकर्स का एक पैकिंग कंपनी में से बुलाया था, उसने काफी सस्ते में रीजनेबल करके लाया था। सो दैट वाज वन ऑफ द नाइस गिफ्ट। सो दिवाली में एवरीबडी इज गिफ्टिंग मिठाइयाँ। ये बंद करो यार, ये क्या कर रहे हैं हम, सबके शुगर लेवल ऊपर जा रहे हैं। अभी इतनी मिठाइयाँ पड़ी है टेबल के ऊपर, मतलब ये खाओ कि वो खाओ, और एक से एक बढ़िया दिखती है। अरे हम क्या हैं, कुछ नहीं है। मतलब कोई इसको तो कुछ खाना दे ही नहीं रहा है, इस दिमाग को कौन खाना देगा? कोई नहीं देता, हमको खुद को देना पड़ेगा। You will have to buy yourself, buy a good book. You have to invest in yourself. You have to buy affirmation cards, gratitude card. You have to keep on reading. आज सुबह मेरा मतलब यू सी 3:30 बजे उठ गया मैं आज, तो मैंने मेरा बुक्स पढ़ना चालू कर दिया। सेम बुक आई टुडे आई हैव रेड दिस माइंडसेट सीक्रेट फॉर विनिंग, ये जो किताब के बारे में जो मैंने आज बात किया। बट अगेन यू हैव टू रीड अ गुड बुक 2 3 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तब जाके वो उतरती है भाई। एक अच्छी किताब को एक बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एंड ये सीमा बाली कहती हैं यू कैन गिफ्ट प्लांट्स, बट लोग सोचते हैं क्या कुछ भी लेके आता है, जब देखो तब सीमा बाली प्लांट ही देती रहती है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, लोगों को तो आदत पड़ गई है वो मिठाई खाने की। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सो आई विल सेंड यू द लिस्ट ऑफ बुक्स दैट यू शुड रीड, मेरा बुक्स का लिस्ट है। सो ओके, सो समथिंग एल्स, सो बिकॉज आई विल हैव टू लीव सम टाइम। हाँ जी, और बताएं। सर मैं मैजिक बुक की प्रैक्टिस अभी हर चीज में आदत हो गई है मेरी डालने की। उसमें सबसे मैंने मैजिक टू डू लिस्ट बनाना, उससे मेरे काम बहुत आसान होने लग गए। और एक बार मैंने देखा कि मैं मार्केट लिस्ट ले जाना भूल गई, लेकिन जब मैंने आके चेक किया तो मैं ऑलमोस्ट सारे काम करके आई थी, सारे काम। तो मुझे लगा मेरा माइंड पावर भी, मेमोरी पावर भी बहुत अच्छा हो रहा है। और मुझ में बहुत क्लियरिटी आई कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं जब शॉपिंग करने जाती हूँ ना सर, तो मैं ऐसे सोच के जाती हूँ कि ये कलर्स है, इसका मतलब मुझे अब कलर नहीं चाहिए। ये पैटर्न है, इसका मतलब मुझे ये पैटर्न भी अब नहीं चाहिए। तो मेरी चॉइस में चीजें आधी हो जाती है। और फिर मैं जहां भी मार्केट में जाती हूँ, शॉप पे जाके मैं उनको बोल देती हूँ मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो वही चीज दिखाते हैं। मैं सर कलर डिजाइन ऑलमोस्ट सब सोच के जाती हूँ कि मुझे, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये लेना है। तो मैं मोस्टली सब चीजें बहुत क्लियर करके जाती हूँ, तो उससे मेरा शॉपिंग में भी बहुत टाइम बचने लग गया है। और वाओ। मुझे बहुत क्लियरिटी आ गई है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं उतनी ही चीज लेकर आती हूँ। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। एक सर मनी सर्कल वाला पहले समझ नहीं था, पहले हर चीज ये महंगी है, ये ऐसे है, बहुत मुंह से निकलता था ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ये तो बहुत महंगा है। लेकिन अब मैं जितना भी मनी देती हूँ ना किसी को, बहुत ब्लेस करके देती हूँ। तो उससे भी मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। मुझे पता है ये रुपए इस चीज के ज्यादा ले रहा है, पर मैं क्या सोच रही हूँ, जब कमाएगा तभी तो मनी सर्कल चलेगा, तभी तो मेरे हस्बैंड की इनकम होगी। तो इसका ये करने में भी मुझे बहुत मजा आने लगा, मुझे बहुत मजा आने लगा सर। वाओ, देखो पैसे ज्यादा दे रहे तो भी मजा आ रहा है। मुझे लाइफ मजा आता लाइफ इज बिकम अ ब्लिस। है। पहले मतलब पैसे देते थे तो गुस्से में देते थे, बद्दुआ लेके देते थे। अब तो पैसे ज्यादा ले रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फैक्ट है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। सो आई मीन योर थॉट प्रोसेस चेंजेस। सो लेट मी टेल एवरीबडी नाउ, जस्ट टू इन्फॉर्म यू, संगीता जी का विजुअलाइजेशन का पावर बहुत एम्पलीफाई हो गया है, बहुत पावरफुल हो गया है। जब हम किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो उनको मेमोरी बढ़ गई है। ये विजुअलाइजेशन, ये मैनिफेस्टेशन हमें सिखाता है विजुअलाइजेशन करना।
और ये अगर मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात सुने तो वो कहते थे इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। याद रखना ये बात को, इमेजिनेशन इज रियल, वॉट एवर यू कैन इमेजिन इज रियल। अगर आप अपने नए घर को इमेजिन कर पा रहे हो, नई गाड़ी को इमेजिन कर पा रहे हो, इट विल बिकम अ रियलिटी। ये पावर हमारे माइंड के अंदर है। ये बोलती है मुझे सब कुछ याद रहता है क्योंकि ये विजुलाइज करती हैं। आर यू गेटिंग दिस? यस, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, एक चीज जो मैंने बहुत अच्छी हमें मैजिक बुक ने सिखाई है, नेगेटिविटी में से पॉजिटिव निकालना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जब हम गोवा गए थे, तो हमारी फ्लाइट थी गोवा से बैंगलोर, बैंगलोर से जयपुर। लेकिन वो जब बैंगलोर आई तो वहाँ क्लाइमेट सही नहीं था, तो वो वापस चेन्नई आ गई। और चेन्नई आई, ऑलमोस्ट हम 1 घंटे रहे और फिर कोई पता नहीं कि हमें कौन सी फ्लाइट मिलेगी और हम कैसे घर पहुंचेंगे। लेकिन जो हम रिट्रीट में थे तो बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, लेकिन मेरा परिचय नहीं था। लेकिन जैसे हम फ्लाइट में थे तो दो मेरे को लड़कियां और मिल गई। तो एक वो मिलके हम सब प्रैक्टिस करने लग गए। अब जब ब्रेक डाउन था तो हमें सिखाया गया कि हमें परेशान तो होना ही नहीं है। तो हम वहां भी मजे से है ना सर, प्रैक्टिस करते जा रहे थे, एक दूसरे की ड्रीम विजुलाइज कर रहे थे, वाह वाह कर रहे थे। और सर 3-4 लोग और आकर हमारे साथ वाह वाह हमारे ड्रीम में शामिल हो रहे हैं, मजे ले रहे हैं बच्चों की शादी की। एक बहुत अच्छा सा माहौल बन गया सर वहां पे भी। उसके बाद हमारी फ्लाइट बैंगलोर आई। बैंगलोर से जयपुर आने की कोई फ्लाइट नहीं थी, तो हमें हैदराबाद भेजा गया। हैदराबाद से फिर हमें जयपुर भेजा गया। हमने पूरी रात सफर किया सर। तो मैंने कहा हमने एक टिकट में 4 फ्लाइट चेंज करी है। तो और वाह। उसके बाद जो मुझे वो 2 लड़कियां मिली सर, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। अभी हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम शाम को प्रैक्टिस करते हैं। और उसमें ऑलमोस्ट मैं हम लोग साथ करते, तो कभी कभी मैं करवाती हूँ। तो अब वो लोग कहते हैं कि आप जब करवाते हो तो इतना दिल से करते हो, ऐसा लगता है अरविंद सर करा रहे हैं। तो मुझे एक ये कॉम्प्लीमेंट भी अपने लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं दिल से जुड़ूं, दिमाग से तो बहुत काम में ले लिया, अब मुझे दिल को काम में लेना है। तो मतलब मेरी इनर हैप्पीनेस बहुत बढ़ गई। पहले मुझे इतनी अंदर से कभी हंसी नहीं आती थी, और अब तो मैं बहुत खुल के हंसती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। लवली लवली। दिस इज हाउ योर लाइफ चेंजेस। अमेजिंग शेयरिंग। और हमें सबको दिख रहा है, यू नो द हैप्पीनेस। कैन एवरीबडी सी द हैप्पीनेस ऑन हर फेस? ये कैसे आता है? देखिए, मतलब ऑटोमेटिक होता है ये, ऑटोमेटिक। ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन। अब आपके सपने क्या हैं? अब मेरा सपना सबसे बड़ा सपना है सर, क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि मेरा सपना क्या है। उसमें मुझे एक ही दिखता है कि मेरे शहर की जो भी स्कूल्स है, जो भी कॉलेज है, पुलिस स्टेशन में कैदियों को, मुझे मैजिक बुक को स्प्रेड करना है, मुझे माध्यम बनना है। जो खुशी मुझे मिली है ना, मुझे सबको बांटनी है। मेरा पूरा शहर खुशियों से भर जाए, मेरा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, और ये धरती स्वर्ग बन जाए। बस सिर्फ और सिर्फ मेरा यही सपना है। और मैं अश्विन मैम के सपने के साथ हूँ, आपके सपने के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड वन लास्ट मैसेज यू लाइक टू गिव टू अस। आप ऐसा कुछ मैं बात, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस कुछ बताएं हमें। सर मैं 2 लाइन 4 लाइन बोलूंगी। जो एनी ने हमें बोला था अफर्मेशन बनाने का, वो मैंने बनाई है। मैंने पहली बार लिखा है सर कुछ, मैंने इससे पहले कभी लिखा नहीं था। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ। मैं हर स्थिति में खुश हूँ तो मैं हर परिस्थिति में खुश हूँ। मैं हर स्थिति में खुश हूँ तो मैं हर परिस्थिति में खुश हूँ। मैं हर काम को करते हुए खुश हूँ तो मैं आराम करते हुए भी खुश हूँ। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ। मैं शॉपिंग करते हुए खुश हूँ तो मैं बचत करने पर भी खुश हूँ, क्योंकि हमें शॉपिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन हम सबकी अपनी लिमिटेशंस है। तो मैं शॉपिंग करते हुए खुश हूँ तो मैं बचत करने पर भी खुश हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ वेकेशन मनाने में खुश हूँ तो मैं नए नए व्यंजन बनाकर अपने परिवार के साथ डिनर करने में भी खुश हूँ। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ। वाह, देखो ये क्रिएटिविटी भी बाहर निकल रही है। कैन यू सी दिस? इसके पहले कभी आपने कुछ कविता कुछ भी कभी नहीं नहीं नहीं, पहली बार लिखा मैंने, और मेरे अंदर से इतनी इतनी चीजें आ रही है। लिखी? खुश हूँ तो हाँ, ये थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने शॉर्ट किया। और मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं ये मैं बोलती खुश हूँ, रहती हूँ मैं हर खुश बार हूँ, अपने आप मैं को। हर हाल में खुश हूँ। मैं थैंक यू याद सो दिलाती हूँ मच। अपने आप को। थैंक यू सो मच संगीता जी। इट इज सो नाउ आई टेल यू, ये क्रिएटिविटी बाहर आती है। आपको मैं बताता हूँ, 4 साल पहले, 3 साल पहले मैंने कभी जिंदगी भी नहीं सोचा था कि मैं कोई मैनिफेस्टेशन बॉक्स बनाऊंगा, अबंडेंस बॉक्स बनाऊंगा, अफर्मेशन कार्ड्स बनाऊंगा।
पर ये क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक बाहर निकलती है। ये जब आप हैप्पी हो जाओगे ना, ऑटोमेटिक आपके अंदर की जो टैलेंट है वो बाहर आती है। Right? So thank you very much. So let's because we will take one or two sharing. Modani ji, please unmute yourself. Thank you so much, and it was थैंक यू amazing. सर, थैंक यू। और मेरा ये सपना था, जब आप गोवा में मिले थे तो आपने बोला हमेशा प्रोग्राम करने वाले, तो मैंने डिसाइड किया था मेरे को भी आना है, और आज मैं आपके सामने हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक Thank you यू। so much. Wonderful, और powerful आपकी sharing. अफर्मेशन जो आई चूज हैप्पीनेस मेरे दिमाग में घूमती रहती है, टुडे इज माय बेस्ट डे, बस मैं दिन भर यही अफर्मेशन करती रहती Yes. हूँ सर। कभी भी कोई आपको कुछ बड़ा बुरा बोल देवे ना, मन के अंदर बोल देना, आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी। यस यस, मैं बहुत ट्राई मुझे करती हूँ सर। मुझे कोई बहुत फर्क। कोशिश, आपके और अरविंद सर के तो कान में गूंजती रहती है मेरी अफर्मेशन। थैंक यू संगैया जी। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो थैंक मच, थैंक यू, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। बहुत मजा आया।